एक गांव में जहां हरियाली ही हरियाली थी, वहां एक जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। सब डरते थे उस हवेली से। कहते थे रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं और सफेद साए दिखाई देते हैं। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया लड़का आया, अर्जुन बहुत ही बहादुर और जिज्ञासु था। जब उसने भूतिया हवेली के बारे में सुना तो उसने सोचा क्यों ना मैं खुद जाकर देखूं। उसके दोस्त रोहित ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। एक रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन और रोहित चुपके से हवेली की तरफ चल दिए। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, उन्हें ठंड लगने लगी। डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो हवेली के अंदर घुस गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर जाले लगे थे और हर तरफ धूल ही धूल थी। अचानक उन्हें सीढ़ियों से कुछ आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने रोहित को चुप रहने का इशारा किया और दोनों धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। ऊपर एक कमरा बंद था। अर्जुन ने बहुत जोर लगाया, तब जाकर दरवाजा खुला। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। अर्जुन ने संदूक खोला। उसके अंदर एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, यह हवेली एक राज छुपाती है। जो भी यह राज जानेगा उसे बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन सावधान, इस हवेली में एक खतरनाक आत्मा भी रहती है जो इस खजाने की रक्षा करती है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। अर्जुन और रोहित ने देखा कि एक सफेद साया उनकी तरफ आ रहा है। वे डर के मारे चिल्ला पड़े और भागकर हवेली से बाहर आ गए। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। पर अर्जुन और रोहित जानते थे कि यह कोई सपना नहीं था। उन्होंने तय कर लिया कि एक दिन वे इस हवेली का रहस्य जरूर सुलझाएंगे। और तभी मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ा हो। उसकी नजर एक पुरानी धूल भरी डायरी पर पड़ी। डायरी के पन्ने समय की मार से पीले पड़ चुके थे। स्याही फीकी पड़ चुकी थी। फिर भी शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे अतीत के भूले हुए राज सुना रहे हों। ये किसने लिखी होगी और इसमें क्या कहानियां छिपी होंगी? हवा और भी ठंडी हो गई और कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक एक धुंधली और रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसका सामना एक भूत से हो रहा है। आकृति ने एक आवाज में बात की जो दीवारों से गूंज उठी, जिससे उसकी रूह कांप उठी। जब उसने अपने अनुभव के बारे में बताने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने उसकी कहानी को सिर्फ उसकी कल्पना की उपज कहकर खारिज कर दिया। लेकिन वह जानती थी कि उसने क्या देखा था। भूत की उपस्थिति वास्तविक थी और उसका संदेश अत्यावश्यक था। संदेह के बावजूद वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थी। वह इस एहसास को झटक नहीं पा रही थी कि डायरी और भूत किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ उसने रहस्य में और गहराई से उतरने का फैसला किया, चाहे आगे कुछ भी हो।